तो जैसा कि पता होगा कि आपको पहले ही बता चुका था कि जो आपका रिजल्ट जो जारी होंगे कैसे जारी होंगे, तो 87-13-13 के अनुसार होंगे। और जीएडी ने कब लेटर जारी किया, कब दे दिया गया, सारी न्यूज आपको हर पल मिल जाती है आपको सटीक टाइम पर। ठीक है, अब जिस प्रकार हमारा आंदोलन नजदीक आते जा रहा उसी प्रकार नई नई खबरें बाहर आती जा रही हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो कुछ इसी प्रकार दैनिक भास्कर की न्यूज है। किसकी न्यूज आपकी? तो दैनिक भास्कर की न्यूज है। और दैनिक भास्कर क्या कहना चाहता, तो ये देखिए आप सभी। एमपीपीएससी की तर्ज पर इसी हफ्ते से रिजल्ट जारी करेगा ईएसबी। 87 पदों के लिए होगा सिलेक्शन। 87% पदों पर होगा सिलेक्शन, मतलब 13% पर होगा होल्ड जारी, मतलब 13% होल्ड रखेंगे, 13 ओबीसी का और 13 जनरल का। ठीक है, अब क्या है पूरा मामला बारीकी से बताता हूं। ठीक है, देखिए, तो परीक्षाओं के रिजल्ट का लगभग 20 लाख उम्मीदवार या 6 माह से कर रहे हैं इंतजार। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसपी की भर्ती परीक्षाओं पर लगी आभूषी रोक अब हट सकेगी। ईएसपी की इसी सप्ताह से रिजल्ट देने की तैयारी है। मतलब हाँ, मैं कह सकता हूं कि दैनिक भास्कर जब भी कुछ न्यूज लाता है कहीं ना कहीं ऑथेंटिक होती है और उनकी बातों में हमें क्यों होना चाहिए। लेकिन इससे ये नहीं होता कि हमारा आंदोलन कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी हो। हमारा जो आंदोलन चल रहा था वो चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन आरक्षण विभाग के बीच रिजल्ट जारी करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने ईएसपी को गाइडलाइन भेज दी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वीडियो में कि जीएडी ने लेटर भेज दिया और स्वीकार किसने कर लिया है, तो ईएसबी ने स्वीकार कर लिया। ऑलरेडी 2-3 दिन पहले मैं वीडियोस की बना चुका हूं। ठीक है, अब ईएसबी भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पीएससी की तरह जीएडी का फॉर्मूला लागू कर रिजल्ट जारी कर सकेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले 162 कार्यालयों को पत्र लिखकर पदों की अपडेट सीट मैट्रिक्स मांगी गई है। ये ऐसे कार्यालय हैं जिनके लिए ईएसबी ने 6 संयुक्त भर्ती परीक्षाएं आयोजित की और उनके रिजल्ट अटके हैं। विभागों को भर्ती के जारी नोटिफिकेशन में विज्ञप्ति पदों का वर्गवार बंटवारा अब जीएडी की गाइडलाइन के अनुसार करना होगा। किसके अनुसार करना होगा? तो जीएडी के अनुसार करना पड़ेगा। अब पदों के बंटवारे के अनुसार रिजल्ट तैयार कर जारी किए जाएंगे। ईएसबी ने बीते 6 महीने से किसी भी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। इन परीक्षाओं के लगभग 20 लाख उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। तो एमपीपीएससी की तरह ईएसबी के माध्यम से निकली भर्तियों में कुल विज्ञप्ति पदों के बराबर उम्मीदवारों का चयन नहीं होगा। जीएडी का बनाया फॉर्मूला 87-13-13 लागू किया जाएगा। इसके कारण कुल पदों में से 87% पदों का मुख्य भाग मानकर अंतिम रिजल्ट जारी करेगा और 13% पद के लिए रिजल्ट होल्ड जारी किए जाएंगे, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। मेन लिस्ट और प्रोफेशनल लिस्ट, जो कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कई बार। आपके 87% पदों पर क्या होगी? आपकी मुख्य मतलब मेन, आपकी मेन क्या लिस्ट जारी होगी? मेन लिस्ट जारी होगी कितने परसेंट पर? आपके 87% पर। और प्रोफेशनल पोस्ट पर कितना होगी? 13% पदों पर क्या होगी? तो 13% होल्ड किए जाएंगे। कितने पर? 13% क्या किए जाएंगे? तो होल्ड किए जाएंगे। मतलब प्रोफेशनल लिस्ट आपकी रहेगी 13। ठीक है, तो याद रखिए 13 किसके लिए रहेगी? तो ओबीसी और जनरल वालों के लिए रहेगी। क्या कहना है? 13% पदों पर ओबीसी और आरक्षित वर्ग की 2 प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जाएगी। यह रिजल्ट हाई कोर्ट ओबीसी आरक्षण मामले में विचाराधीन प्रकरण पर अंतिम फैसला आने के बाद जारी होंगे। कोर्ट जिसके पक्ष में फैसला देगी उसी के अनुसार रिजल्ट जारी होंगे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बताते आ रहा हूं। पदों का बंटवारा होने के बाद स्थिति होगी स्पष्ट। 6 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट होल्ड पर। इन रिजल्ट के आधार पर विभिन्न सरकारी महकमों में 27,912 पदों पर बेरोजगारों को नौकरियां मिलनी हैं। इनमें लेकिन सभी पदों पर ईएसबी सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं करेगा। हालांकि कितने पद किस भर्ती में कितने पर होल्ड होंगे, यह स्थिति पदों का बंटवारा होने के बाद स्पष्ट होगी। और क्या है, थोड़ा सा यहां देख लीजिए। चुनाव और आरक्षण विवाद के कारण अटके हैं रिजल्ट। भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो ईएसबी द्वारा आखिरी बार 10 जुलाई 2023 को ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 संयुक्त परीक्षा 2022 का रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया था। लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण परीक्षाओं के रिजल्ट अटक गए और वर्तमान में 73% आरक्षण लागू है। कितना? 73% आरक्षण लागू। इसे लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगी है। इन सभी पर ईएसबी को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और ईएसबी के डायरेक्टर साहब को क्या कहना है, थोड़ा ये सुन लीजिए आप सभी। रिजल्ट घोषित करने की तैयारी, 13% पद पर होंगे होल्ड। मतलब 87-13-13 87-13-13 मतलब एक होगी आपकी जनरल की और एक होगी आपकी ओबीसी की। क्या आपका? मेन लिस्ट और एक प्रोफेशनल लिस्ट 2 होंगी। याद रखिएगा, प्रोफेशनल लिस्ट 2 होंगी आपकी। एक चीज याद रखिए, मेन लिस्ट तो ठीक एक ही बनेगी, लेकिन जो प्रोफेशनल लिस्ट बनेगी 2 लिस्ट बनेगी आपकी। प्रोफेशनल लिस्ट एक जनरल के लिए, एक ओबीसी के लिए, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं किस प्रकार क्या मुद्दा फंसा हुआ है। ठीक है, और क्या कहना? यहां देखिए, आरक्षण नीति के संबंध में जीएडी से डिटेल गाइडलाइन शनिवार को प्राप्त हुई, जो कि शनिवार को ही मैं बता दिया था आपको। ईएसबी ने
रिजल्ट तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुल पदों में 87% पदों पर सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जाएगी। 13% पद पर क्या होल्ड होंगे और इसी सप्ताह से रिजल्ट देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। 10 से 12 दिन के अंतराल में सभी रिजल्ट घोषित करने का प्रयास रहेगा। जेईई की गाइडलाइन के अनुसार अपडेट सीट मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए विभागों के 162 कार्यालयों को पत्र लिखे गए हैं। और किसके द्वारा? प्रिया मिश्रा द्वारा। कौन है? डायरेक्टर साहिबा ईएसवी की। कौन? आपके प्रिया मिश्रा द्वारा इनका कहना है। जितनी भी अपडेट दी है आपको, तो जितनी अपडेट दी सारी अपडेट यहाँ आपको एक दिन मिल गई। मैं जितने दिनों से वीडियो बनाते आ रहा हूँ, एक एक चीज का एक एक बारीकी जो वीडियो मैंने बनाया सब आपको यहीं में मिला है। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं 3 दिनों से, तो आप लोग जानते हो कि मैं ऑलरेडी सबके विषय में आपको वीडियो बना चुका हूँ। और दूसरी बात ये कहना कि हाँ, हो सकता है कि बहुत जल्दी लोग रिजल्ट जारी करें, हो सकता है कि बहुत जल्दी रिजल्ट जारी करें, लेकिन जो हमारा आंदोलन तो चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि हमें जवाब चाहिए। किससे जवाब चाहिए? गवर्नमेंट से। और हमें जवाब चाहिए किससे? ईएसपी चाहिए, वो भी मौखिक तौर पर। ठीक है, जो हमारा 30 जनवरी का जो आंदोलन है, 30 जनवरी का जो आंदोलन है हमारा तय सीमा पर रहेगा और ईएसपी ऑफिस पर रहेगा। आपको 30 जनवरी को पहुंचना पड़ेगा। 30 जनवरी को 11 बजे से पहुंच जाइएगा। 11 से 12 के बीच में हम लोग वहां से कार्यक्रम स्टार्ट कर देंगे, तो 11-12 के बीच में आप लोग पहुंच जाइएगा। इससे खबर ये है आप लोगों के लिए, अच्छी खबर ये, बस ये मैं कह सकता हूं कि जितने दिनों से कि आपका, तो ये सब चीजें आपकी आ रही धीरे धीरे करके हमारे आंदोलन के होने के पहले। और याद रखिएगा, ये सब चीज आप कारण हो रही है, ये सब चीजें जो हो रही हैं आप लोग कारण हो रही, नहीं तो ये लोग सब सोए हुए थे। आपको पता है कि सब लोग सिर्फ सोए हुए थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। ये सब चीज आप लोग कारण हो रही है। और आप लोग इसी प्रकार अगर एक्टिव रहे तो मैं कह सकता हूं कि नया कैलेंडर बहुत जल्दी आप लोग जारी करवा सकते हैं, वो भी सरकार से मजबूरी में। याद रखिएगा, तो करना क्या आप लोगों को? कुछ भी नहीं करना, तो उसी प्रकार सपोर्ट बना के रखना जिसका अभी तक आपने सपोर्ट बना के रखा, विश्वास बना के रखा। इसी प्रकार आपको चौहान अकेडमी विश्वास बना के रखना है और इसी प्रकार हमें सपोर्ट करना है। तभी आपकी भर्तियां कुछ आ पाएंगी और तभी रिजल्ट रुके हुए जितने रिजल्ट है सब आ पाएंगे। मैंने पहले ही बताया था रिजल्ट आपका फरवरी 1st वीक तक आ जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। मैं पहले भी बोलते आ रहा था, 1 हफ्ते से बोलते आ रहा हूं, 2 हफ्ते से भी, महीने भर से बोलते आ रहा हूं कि आपका जो पेपर का जो रिजल्ट है आपका फरवरी 1st वीक में आपको कभी देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमें फिर भी हमें लिखित चाहिए किससे? ईएसपी से हमें लिखित चाहिए कि आप हमें बताइए कब आप रिजल्ट जारी करें। आप हर बार बोल देते हैं जनवरी 1st वीक में, फरवरी 1st वीक पे, कभी दिसंबर 1st वीक में बोल देते हैं। हमें आपसे पूरा कंफर्म चाहिए। तो 30 जनवरी के जो आंदोलन होने वाला, सिर्फ आपको किसी प्रकार का कोई भी उग्रवादी आंदोलन नहीं करना, एकदम शांति प्रिय तरीके से हमें चलना है और हमें अपनी बातें रखनी है। याद रखिएगा, तो 30 जनवरी को जरूर आप लोग पहुंचेगा। ये बात आप लोग अब अपनी जो फिजिकल की तैयारी और स्टार्ट कर दीजिए, मतलब और बढ़ा दी। अभी एक टाइम जाते थे, अब दोनों टाइम जाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, धीरे धीरे करिए। मतलब पहले एक टाइम जाना होता था, अब दोनों टाइम जाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट जारी हो जाएगा। फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा फिजिकल के लिए। तो करना क्या है, आपको डबल फिजिकल करना, सुबह करना है और शाम को भी करना फिजिकल। इससे क्या रहेगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आपकी जो रनिंग की स्पीड बढ़ेगी और सारी चीज का गोल फ्रेंड जो लंबी कुछ सब चीजें हैं सब बढ़ेगा। ठीक है, तो अपना जो फिजिकल तैयारी आप डबल कर सकते हैं आज से मिली, क्योंकि फिजिकल के मार्क्स आपको मिलने जुड़ने हैं, तो उसे आसानी में मत लीजिएगा, उसे हल्के मत लीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अपनी जो तैयारी है, अपनी फिजिकल की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी भी ये लोग जारी कर सकते हैं, आपका रिजल्ट कभी भी जारी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज की न्यूज अच्छी लगी। अगर न्यूज अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी खबरें मैं आपको लिए हमेशा लाता रहूंगा। चाहे फिर मिलते हैं आपसे किसी नए अपडेट में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।